इन्वेस्टिगेशन में गटर के ढकने भी नहीं पकड़ सकते, इतनी भी हमारी गवर्नमेंटों में सलाहियत नहीं है इस वक्त। बाप से पूछो जिसके घर में जना रहा है जवान बच्चे का, जिसको वो सीने पे सुलाता था, आज वो कब्र में उतार रहा है। ये बैठे हुए एयर कंडीशन में पढ़ने वाले बच्चे इस वक्त रोड पे बैठ के पढ़ रहे हैं। अबे आप चाहते हैं कि यहाँ के लोग खुदकुशियां करना शुरू कर दें? हम वादा करते हैं ना हम हार माने थे ना हम हार मानेंगे। आपकी बीवी आपकी बच्ची बैठी होगी, आपको अच्छा लगेगा? अरे आप अपने आप को जान से मार दोगे उसे। हम रोड पे आ जाएंगे तो हर कोई रोड पे आएगा, सारा ताजिर कराची का रोड पे आएगा हमारे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम लोग आज मौजूद हैं आरजे मॉल के बाहर। आरजे मॉल जहां पे हज़ारों दुकानदार का रोज़गार लगा हुआ था और सारे एक आईटी के इतने सारे स्टूडेंट एक ही जगह पे जहां पे तालीम हासिल कर रहे थे, उसको मुकम्मल तौर पे सील कर दिया गया है। तो वही चीज़ जानने के लिए आज हम यहाँ पे आरजे मॉल आए हैं। हमने पहले भी 2 वीडियोस बनाई जिसमें आप लोगों को आगाह किया है कि आरजे मॉल के साथ ये ज़्यादती क्यों की जा रही है। यही सब चीज़ों को इस वीडियो में दिखाते हैं और वीडियो को चल के स्टार्ट करते हैं जी। तो आ जाए भाजन, हमारे साथ अभी हैं उसामा भाई जो यहाँ पे आईटी ऑफिस से रिलेटेड हैं, यहाँ पे सारी चीज़ों को देखते थे। उसामा भाई कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। सलाम भाई ये सारी क्या मामलात हुए हैं? हमने पहले भी 2 वीडियोस यहाँ की शूट की हैं और लोगों को इसके बारे में अपडेट की थी कि आरजे मॉल में आग लग गई और किस तरह से मामलात जो हुए, और उसके बाद आरजे मॉल का सुनने में आ रहा है मुकम्मल तौर पे सील कर दिया गया है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, हम तो वही परेशान हैं। हम तो कह रहे हैं खोल दो, और क्या कहेंगे यार। यहाँ पर पाकिस्तान में 1947 के बाद 2023 में सबसे बड़ी हिजरत हुई। क्यों? क्योंकि यहाँ के नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा था, वो बाहर जाके पता नहीं क्या कर रहे हैं। यहाँ आरजे मॉल पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा आईटी हब था, जहाँ पर सैकड़ों की तादाद में आईटी के दफातर मौजूद थे। यहाँ पे कॉल सेंटर्स थे, यहाँ पर वेब डेवलपर्स थे। यहाँ पर मैं खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाकिस्तान का पहला रिसर्च सेंटर था मेरा, हम यहाँ पे काम कर रहे थे। यहाँ पे हसन बेग के तहत 25,000 बच्चे पढ़ रहे थे। ये बैठे हुए एयर कंडीशन में पढ़ने वाले बच्चे इस वक्त रोड पे बैठ के पढ़ रहे हैं। हम वादा करते हैं ना हम हार माने थे ना हम हार मानेंगे। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री को, पाकिस्तान के अंदर ना तरक्की की एक ही राह बची थी, जो ये सारे साहिब इक़्तिदार कहते थे ना कि आईटी से पाकिस्तान को हम सीधा करेंगे, पाकिस्तान को मुस्तहकम करेंगे, पाकिस्तान को कहाँ है वो सारे, कहाँ हैं वो सारे? इस वक्त यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जहाँ पर हज़ारों लोग काम करते थे, हज़ारों लोग का मतलब है कि उनके जो खानदान मिलाएं तो लाखों लोग खाली ऊपर के फ्लोर पे इफेक्टेड हैं, नीचे दुकानदार हैं। क्या करें भाई, यहाँ पे आते हैं, हुकामे वाला क्या कर रही है हमें पता नहीं है। यहाँ पे आते हैं, फोटो शूट होता है, चले जाते हैं। फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट आ गई है ऑफिशियल, जिसमें सारी चीज़ें वाज़े तौर पर हैं, ना कोई मसाइल हैं ना कुछ हैं। यार हम क्या करें, हमारा मुतालबा क्या होगा कि खोल दो। एक सानिया हो गया है, उसका कोई नेमो बदल नहीं है। वो हम दिल से गमगीन है जो लोग गए, बाकी लोगों को जीते जी तो ना मारो भाई। तो ये अभी क्या कोई हुकूमत से आप लोगों की बात चल रही है? कोई इस तरह की कोई रास्ता, कोई बीच का रास्ता कोई निकाला जा रहा है कि ये जो है खोल दिया जाएगा, या कोई चांस है? क्या मामला अभी चल रहे हैं? हुकूमत से कोई बात चल रही है किसी से आपकी? अभी तो हमें कुछ नहीं पता भाई। जैसे मैंने कहा, यहाँ पे आते हैं ओहदेदारान, आते हैं, फोटो शूट होते हैं, इंटरव्यू होते हैं, चले जाते हैं। अब बीच की राह क्या होगी? जब एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, फाउंडेशन आपके सामने भी नजर आ रही है नीचे, जब इतनी मजबूत फाउंडेशन खड़ी हुई हैं, जो रिपोर्ट्स आ गई हैं, उसके तहत मतलब कितनी इन्वेस्टिगेशन करोगे यार? कमेटी अपना काम करते रहें। आपने यहाँ पे प्रूफ इकट्ठे कर लिए हैं, जो भी मुजरिम है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिसकी गलती है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इन लाखों दुकानदारों का, जो इनके लाखों लोग जो वाबस्ता हैं इन कारोबारों से, यहाँ पर फ्लोर के ऊपर आईटी इंडस्ट्री के ऊपर उनका क्या कसूर है? यहाँ पर हम कर रहे हैं, मैं बाबर भाई आपको फिर बता रहा हूँ, हम हार मानने वाले नहीं हैं। आज रोड पे बैठ के पढ़ा रहे हैं। जुम्मे के बाद मैरी टाइम म्यूजियम में पहली तारीख को जितने भी ये 25,000 स्टूडेंट थे, हम उनको वहाँ पे लेके जाएंगे और जुम्मे के बाद वहाँ पे वो पढ़ेंगे। हम वादा करते हैं कि पाकिस्तान को हम तरक्की दिलाएंगे, हम हार मानने वाले नहीं है भाई। जी, हमारे साथ हैं मोहसिन भाई। मोहसिन भाई, क्या ये सीन है यार? ये क्या मामलात हो गया? क्यों सील हो गया? क्योंकि आपने भी पहले दिन माशाल्लाह आके इसको कवर किया था अपने चैनल पे। तो ये क्या है, इतने सारे बच्चों का क्या होगा? देखिए, बहुत बड़ा एक आईटी शोबा है इसके 4th फ्लोर पे, और 25,000 के करीब बच्चे जो है वो एनरोल्ड हैं और वहाँ पे ज़ेरे तालीम है। और इसी के साथ साथ 200 के करीब दफातर हैं जो ऑनलाइन अपना काम करते हैं। वो सारे दफ्तर जल गए। 25,000 बच्चों का जो ज़ेरे तालीम थे उनका मुस्तकबिल ख़तरे में पड़ गया। और दूसरा जो दुकानदार हैं, हज़ारों की तादाद में दुकानदार यहाँ बैठे हैं और हज़ारों के साथ साथ लाखों इनके ख़ानदान हैं, तो इन लोगों का रोज़गार मुतासिर हुआ है। अभी इंतज़ामिया ने इस पूरे मॉल को सील किया है। अभी की जो अपडेट है, 2 रोज़ कबल इन्होंने, इंतज़ामिया ने इस पूरी इमारत को, क्योंकि तफ्तीशी टीमें ज़ाहिर है उनका काम है, अब वो तफ्तीश करेंगे। क्योंकि अगर ये इसी तरीके से अगर ये खोल दें तो मिसाल के तौर पे कुछ ना कुछ हो सकता है। तो ये एक होता है, एक प्रोसीजर होता है तफ्तीशी टीम का। मगर ये जो रोज़गार जिन लोगों के वाबस्ता हैं वो ये कहते हैं
कि हम तफ्तीशी टीम के साथ ताउन करने के लिए तैयार है, मगर हमारा जो रोज़गार है उसको जो है वो मुतासर ना किया जाए। तो इनका ये कहना है कि जी अफवाम व तफहीम के साथ मामला जो है वो सुलझा दिया जाए, लोगों का रोज़गार भी मुतासर ना हो। जो आईटी का जो सबसे बड़ा शोबा है ऊपर 4th फ्लोर पे, वो उसमें जो है वो सबसे ज़्यादा लोगों को, बच्चों को जो है वो मुश्किलात का सामना है। अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बच्चे सड़कों पे पढ़ रहे हैं। अब ये मॉल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, अब ये सड़क के ऊपर जो है वो किस तरह पढ़ेंगे। आईटी का तो मुझे नहीं लगता कि आईटी इस तरह ट्रैफिक में सड़क पे जो है वो पढ़ाई जाए, लेकिन मजबूरन तौर पे ये लोग बैठे हुए हैं। अब ये इंतज़ामिया का इंतज़ार कर रहे हैं कि जी कोई डीसी साहब आ जाएंगे तो फिर कुछ मामला अगर हो जाए, लेकिन बहरहाल ये इंतज़ामिया के अपने मामला है, वो देखेंगे किस तरह करना है। लेकिन मॉल को भी मुकम्मल तौर पर सील किया है और ताजिर बरादरी इस वक्त जो है वो कुछ हैं जो बैठे हुए आते हैं, देखते हैं दुकानों को, फिर चले जाते हैं, फिर शाम में आते हैं, फिर दुकानों को देखते हैं, बंद होती है, चले जाते हैं। तो अब ये इंतज़ामिया को, ताजिर बरादरी को बैठना पड़ेगा, फिर जाके ये मामला जो है वो होगा। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, ये जो 11 लोग जो शहीद हुए हैं, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान, पूरे हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि उन 11 लोगों का जो बेचारे मर गए हैं, जिन लोगों ने शहीद हुए हैं, उनके घर वालों के लिए पैसा तो कुछ भी नहीं है, ना कोई उसके बराबर आ सकता है, लेकिन उनके साथ खड़े तो रहो। कोई भी नुमाइंदा, कोई बंदा जाकर किसी उसकी, जो बेचारे दम घुटने की वजह से मरे, कोई तो खड़ा हो जाके, कोई मेयर खड़ा हो जाए, कोई सदर पाकिस्तान खड़ा हो जाए, कोई वजीर आजम खड़ा हो जाए। यहाँ तो कोई पूछने वाला नहीं है। इतने बड़े मॉल में आग लग गई है, इंतजामिया को जू नहीं रेंगती। तो ये इंश्योरेंस पॉलिसियाँ नहीं है, कुछ नहीं है। हुकूमत किस चीज़ की हुकूमत? यहाँ पे लोग इतना कमा के देते हैं, इतना टैक्स देते हैं, ज़रा पूछो तो सही कि सालाना कितना टैक्स देते हैं ये लोग, और इनके टैक्स देने के बावजूद इनको क्या दे रहा है? ठेंगा, कुछ भी नहीं। इंसान मर जाए उसकी वैल्यू नहीं है। तो ये बड़ा बुरा हाल है इसका। बुरा हाल है भाई। तो ये मोहसिन भाई की राय थी। इसको लेते हुए हमारे साथ हमारे बड़े अच्छे दोस्त दानिश भाई भी यहाँ पे हैं, जिनकी यहाँ पे एक शॉप बिल्कुल फ्रंट पर ही है। तो दानिश भाई, आपसे माशाल्लाह आज तीसरी बार मुलाकात हो रही है, तो क्या ये मामलात हो रहे हैं? क्यों लोग इतने बेचारे परेशान हैं, स्टूडेंट इतने परेशान हैं, रोड पे पढ़ रहे हैं बैठ के, तो क्या मामलात है, इस पर क्या कहेंगे आप? बाबा भाई, बदकिस्मती से हमारे साथ मसला ये है कि हम सिंध में रहते हैं, हम सिंध में काम कर रहे हैं, और सिंध का आपको पता है कि हमारी इंतज़ामिया है, जो गवर्नमेंट है, ये वो गवर्नमेंट है जो गटर के ढकने तक नहीं संभाल सकती। तो इसके बाद ये लोग सिर्फ कमेटियाँ बनाते हैं। अच्छा, ये मज़ेदार बात ये सिर्फ कमेटियाँ बनाते हैं, ये नहीं देखते इससे कितनों को, ताजिरों को नुकसान हो रहा है। हम ताजिर पूरा मुल्क चलाने वाले ताजिर हैं। मतलब हम अब हमारे ताजिर ज़्यादती आप देखें कि किसी बिल्डिंग का एक कोना खाली मुतासिर होने के ऊपर पूरी बिल्डिंग इन्होंने सील कर दी, पूरी बिल्डिंग इन्होंने बंद कर दी, सारे हज़ारों ताजिरों को रोड के ऊपर लेके आ गए। रोड पे ले आप ये सिर्फ देखें तो सही, ये ताजिर सारे रोड पे आ गए। अगर इनको आप दुकानें नहीं खोलने देंगे, आखिरी हम हतमी हमारा फैसला यही है कि हम, अतीक मीर साहब भी हमारे पास आए थे ताजिर इत्तेहाद के, वो भी सारा वो मीडिया ब्रीफिंग करके गए कि हमारी कोशिश ये है कि हम इज़्ज़त से, आराम से, मोहब्बत से हमारे आप दुकानें हमें खोलने दी जाए। जो मुतासिर एरियाज़ को आप सील करें, पूरी इन्वेस्टिगेशन करें, जितनी आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है करें। हालांकि इन्वेस्टिगेशनों में गटर के ढकने भी नहीं पकड़ सकते, इतनी भी हमारी गवर्नमेंटों में सलाहियत नहीं है इस वक्त। ये तो एक फैक्ट है ना, लेकिन हम फिर भी कहते हैं आप करें, लेकिन कम अज़ कम ये रोज़गार है, हमें कमा दें, हलाल रोज़ी कमाने दें। हम लोग हलाल रोज़ी कमा रहे हैं, हमारे पास हराम के ज़राए नहीं हैं। जिनके पास हराम के ज़राए हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग हलाल रोज़ी कमाने वाले लोग हैं, हमें रोज़ी कमाने दें। अपनी कमेटियां बनाते रहें, ये कमेटियां आखिर में इन सब की खुलनी है। ये तो आपको भी पता है, पर्दा ये कमेटियां इन सब की ही खुलती हैं। ये रोड से आसमानों तक चले जाते हैं, लेकिन हमें हलाल कमाने दें। हम अपने बच्चों को हलाल खिलाने वाले लोग हैं, हमें इज्जत से अपनी रोज़ी कमाने दें, हमें अंदर बैठा रहने दें। अगर हमें रोड पे लेके आएंगे तो हम रोड पे आ जाएंगे, हम रोड पे आ जाएंगे तो फिर सबको, हर कोई रोड पे आएगा, सारा ताजिर कराची का रोड पे आएगा हमारे साथ। जैसे मैंने बोला है कि आरजे मॉल बंद नहीं हुआ है, बल्कि 25,000 स्टूडेंट्स का लाखों करोड़ रुपए कमाने का आईटी का सपना बंद हो गया। इसके अलावा जो दुकानदार हैं उनका रोजगार बंद हो गया। हसन भाई, क्या कहेंगे, आपके बच्चे जो एयर कंडीशन माहौल में क्लासेस दिया करते थे, सिर्फ 1,000 रुपए के अंदर करोड़ों रुपए कमाए, आज वो यहाँ पर रोड पर बैठने पर मजबूर है। देखें, ये तो इदारों को सोचना चाहिए कि हम लोगों ने ये सिलसिला क्यों किया। देखें, पढ़ाई का सिलसिला जो जारी था, जो कि यहाँ पे 1 साल से ज़्यादा हम लोग जो यहाँ पे पढ़ा रहे थे, और यहाँ पे जो है सारे मिनिस्टर्स आके उन्होंने सारी चीज़ें इनिशिएट की, एआई रिसर्च सेंटर इनिशिएट किया। आज जो है वो रोड पे पढ़ने पे मजबूर हो गए हैं। देखें, जो भी इफेक्टेड एरिया है वो आप सील करें, जो भी है आपकी कार्रवाई हो रही है, आप जो है उस पर तफ्तीश कर रहे हैं, कोई भी शख्स शामिल तफ्तीश है, हम तो कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो रोज़गार है वो बंद नहीं किए जाए भाई, जो पढ़ाई का सिलसिला है वो बंद नहीं किया जाए। वैसे ही हुकूमत नौकरी तो दे नहीं रही पढ़े लिखे लड़के को, वो फूड पांडा और बाइकें चला रहा है, वो अब अगर ऑनलाइन करके अपना 2 पैसे कमाना चाह रहा है तो आपने वो भी बंद कर दिया। ये तो मुझे लगता है कराची के ऊपर साजिश हो रही है, जो 70 सालों से हम देख रहे हैं कि कराची के लड़के को आपको रोजगार देना नहीं है, जो पढ़ना चाहता है उसको पढ़ाना नहीं है। अब एक वो कोर्सेज हैं जो लाखों रुपए के हो रहे हैं, कितने रुपए में करवा रहे हैं हम? 1,000 रुपए में, किसी से खराज ज़कात भीख लिए बगैर, और अभी भी नहीं बोल रहे हुक्मरानों से
कि भाई हमें भीख दो, जो लड़के मर गए उनको कंपनसेशन दो। ये सब कुछ मॉल की मैनेजमेंट और ANI कनेक्ट कर रहा है सब कुछ। हम ये नहीं बोले कि हमारा जो इतना बड़ा नुकसान हुआ है इसका अदाला करो। हम ये नहीं बोले फाइव रेड कितनी लेट क्यों आई, 5:30 बजे आग लग गई थी, क्या कर रही थी, हमने तो ये सवाल पूछा ही नहीं। हम बोले हमें काम करने दो। यहाँ पे भाई 700 दुकानें हैं, 700 दुकानों में 4000 लोग काम करते हैं, औरतें बच्चे वगैरह सब कुछ सही है। उनके बच्चे पूछते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं कि आप तो इतने लेविश किस्म के एयर कंडीशन के मॉल में बैठे होते थे, अब सुबह से रात तक क्यों बैठे हुए रोड पे? अरे किसी को अच्छा लगता है, किसी औरत को अच्छा लगता है रोड पे बैठे हुए? मुझे आप बताएं, आपकी बीवी आपकी बच्ची बैठी होगी, आपको अच्छा लगेगा? अरे आप अपने आप को जान से मार दोगे उससे, रोजाना की बुनियाद पे बैठे हुए। क्यों? क्योंकि वो जब घर पे जाता है उसका बच्चा सवाल करता है कि वालिद आज क्या लाए खाने के लिए, वो नहीं ला रहा, वो अबे खिलौने के लिए थोड़ी पूछ रहा है, वो नेसेसिटी नहीं दे पा रहा। जो अभी तो बिल आना शुरू होंगे बिजली के, गैस के, सबके, कैसे देगा वो मुझे बता दो। अबे आप चाहते हैं कि यहाँ के लोग खुदकुशियाँ करना शुरू कर दें, यहाँ पे हंगामा आराई शुरू हो जाए, यहाँ पे लोग मरना शुरू हो जाए? देखो जो लोग शहीद हुए हैं उनके साथ खड़े हैं, आप तो नहीं खड़े। कोई सियासतदान मुझे बता दो कौन आया? हाँ, अभी जब टाइम करीब आएगा इलेक्शन के सब आएंगे, अभी तो कोई नहीं आया। सब मॉल की मैनेजमेंट पहुंच रही है, उनके घर भी जा रही है, उनके सब कुछ उनके साथ खड़ी हुई है। अभी जब मैं यहाँ पर आ रहा था सिविल में जो लड़का एडमिट है हमारा, उसको 2 खून की बोतलें चाहिए थी। किसने अरेंज करके दी? किसी गवर्नर ने अरेंज करके दी, वजीर आला ने की, किसने की मुझे बताएं? अबे हम लोगों ने अरेंज की, कोई नहीं पूछ रहा, कोई नहीं बात कर रहा। सब बोल रहे हैं कि इस मॉल, अब जाहिर सी बात है, अब तो जो इदारे हैं उनकी तो पैदा शुरू हो जाएगी ना कि इस बिल्डिंग को सील करो, इसमें फायर अलार्म नहीं है, इस बिल्डिंग को सील करो, इसमें वो नहीं है, इसमें ये नहीं है। ये बनने से पहले क्यों नहीं होता? हमारा ज़मीर जिंदा होता है 4 दिन के लिए। जब कोई हादसा होता है, किसी मज़ार के अंदर हादसा होता है, हाँ भाई मज़ार की सिक्योरिटी बढ़ा दो। किसी स्कूल के अंदर हादसा होता है, हाँ भाई स्कूल की सिक्योरिटी बढ़ा दो। किसी यूनिवर्सिटी के अंदर हादसा होता है, हाँ भाई यूनिवर्सिटी के अंदर। ये सब पैदा करने के तरीके हैं, हम ये बात नहीं करें। करो पैदा यार, लेकिन इनका रोजगार तो खोल दो। इन्होंने क्या बिगाड़ा है? ये रोजाना सुबह से रात तक बैठे हुए हैं, इनका सामान अंदर बढ़ा हुआ है। जो बेचारे IT के लड़के बैठे हुए थे, उनके हजारों डॉलर के काम रुके हुए हैं, हजारों लाखों रुपए के सिस्टम पड़े हुए हैं। जो बेचारे दुकानदार है वो जो ऑनलाइन काम करते थे, बहुत सारे दुकानदार ऑनलाइन काम करते थे, उनका ऑनलाइन का डाटा है। अबे तुम किसी को निवाला दे नहीं सकते तो निवाला छीनो मत, सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा और कुछ नहीं। वो बोल रहे हैं आप तो क्या मुतालबा है, क्या मुतालबा है? पूछो ना, खड़े हुए ये बैठे हुए, क्या मुतालबा है, क्या क्यों बैठे हुए? नजर नहीं आ रहा? अंधे हो क्या? बहरे हो क्या? आवाज नहीं आ रही? अबे टाइम पास के लिए नहीं बैठे हुए, किसी बिरयानी के लिए नहीं बैठे, बोतल के नहीं बैठे लिए, ये बैठे हुए हैं अपने रोजगार के लिए। आपने पता नहीं क्या तमाशा लगाया हुआ कि यूं आग लगी तो यूं आग नहीं लगी थी, यूं नहीं लगी थी। ओ भाई ये तमाशा करते रहना ना, हम आपके साथ बैठ के करेंगे यार। दुकानें खोल दो, ग्राउंड फ्लोर, लोअर ग्राउंड, फर्स्ट फ्लोर, जो भी इफेक्टेड फ्लोर नहीं है उनको खोला जाए ताकि कारोबार बहाल हो सके। मुश्किल वक्त है सबके लिए। आपका तो कोई सगा मरा नहीं, 11 लोग मेरे मरे हैं। बिलाल मेरे साथ काम करता था, कयूम मेरे साथ काम करता था, जुनैद मेरे साथ काम करता था, वहीद मेरे साथ काम करता था, शाहजेब रोजाना मेरे साथ काम करता था, असद मेरे साथ काम करता था, एक और असद है वो भी मेरे साथ काम करता था, आदेश कुमार मुझे रोजाना मिलता था यार। पता है किसी को? आप टाइम पास करे जा रहे हैं, आपको तो पता नहीं है, क्योंकि न्यूज चैनल के लिए ये है असाइनमेंट, सोशल मीडिया के लिए ट्रेंडिंग टॉपिक, लोगों के लिए ब्रेकिंग न्यूज। लेकिन उस बाप से पूछो जिसके घर में जनाजा है जवान बच्चे का, जिसको वो सीने पे सुलाता था, आज वो कब्र में उतार रहा है। मुश्किल वक्त होता है बहुत। जिस बच्चे को सीने पे सुलाया ना, उसके चेहरे पे यूं करके मट्टी डालना, तस्वुर करके सोचिएगा, उस रात को आपको नींद नहीं आएगी, उस रात को आपको भूख नहीं लगेगी। उन वालिदैन से पूछो यार वो किस कर्म में है। आप पूछ रहे हैं, मुझसे लोग पूछते हैं आपका कितना नुकसान हो गया। बाहर में जाए ऐसे कंप्यूटर भाई, बाहर में जाए ऐसे मोबाइल, AC, फ्रिज, TV वगैरह सब कुछ दोबारा आ जाएगा। लेकिन वो जो मौतें हुई है ना, वो जो अमवात हुई हैं, वो वापस नहीं आएंगी। मुझे आवाज़ आती है रोजाना बिलाल की। वो उस दिन मुझसे पूछ रहा था कि हसन भाई मतलब जा बाहर में जा, बाद में मिलता हूँ। मैं कहते हुए निकल गया उसको मजाक मस्ती में, मैं उससे नजर ही नहीं मिला सका। एक लड़का मुझसे बोलता था हसन भाई मेरी कहीं और नौकरी लगवा दो यार, मैं ड्राइवर हूँ, मैं नहीं लगवा पाया। क्या जवाब दूंगा? काश मैं उसकी नौकरी लगवा लेता, वो आज मेरे साथ तो होता। लोग बोल रहे हैं कि वो फलाना, वो जो कयूम लड़का था, अबे कयूम पूरा जल गया वो बेचारा। वो बोला मैं लोगों को बचाता रहा, मैं चीखता रहा। अगर कयूम अपनी जात की फिक्र करता तो आज 55 माएँ जो है ना, जो 55 लोग रेस्क्यू हैं, वो आज रो रही होती। तो बेहतर है एक माँ रोए ना यार। लोगों ने इस तरह से अपनी जानें दी है यहाँ पे, 1.5 घंटे तक तड़पते रहे, सिसकते रहे, सांस बंद हो गई थी, धुएं से मरे सब लोग ना, अंदर दिमाग के अंदर, फेफड़ों के अंदर सांस चले गया था। मैंने बात की उस लड़के से, बोला हसन भाई हमसे सिसका नहीं जा रहा था, पड़े रहे सीढ़ियों पे। अबे तसव्वुर तो करो, आपका तमाशा खत्म नहीं हो रहा यार कि क्यों हो गया, ऐसा हो गया, सेकंड से लगी, फोर्थ से लगी, थर्ड से लगी। खेलना हम भी खेलेंगे, बाद में खेलना,
सही है। अभी आपको नज़ला खांसी जुकाम होता है या किसी को हार्ट अटैक होता है, कौन से मरीज को पहले सही करना चाहिए? नज़ला खांसी जुकाम वाले को या वो मरने वाला उसको? तो ये लोग मरने वाले हैं ना भाई, करो ना इनको ठीक। तुमने हर प्रायोरिटी, हर किसी को एक ही तरह से प्रायोरिटी होती है ना भाई, कि कौन सा मरीज पहले ठीक किया जाएगा। ये मरीज पहले ठीक करना है। आप चाहते हैं कि लोग खुदकुशियां करने लग जाएं, फंदे लगाना शुरू कर दें, उनके बच्चे रोड पर आ जाए, स्कूल की फीस ना दे सकें, ये कब तक चलता रहेगा यार? हर 6 महीने बाद एक आग लगती है, हर 6 महीने बाद इंक्रोचमेंट के बाद जो बेचारे जिनकी दुकान है उनकी दुकानें तोड़ी जाती हैं, हर 6 महीने बाद का है। ये सिर्फ कराची में होता है। इस्लामाबाद के एक मॉल में बहुत बड़ी आग लगी थी। किसी न्यूज चैनल पे एक फुटेज दिखा दें मुझे आप, एक फुटेज, जो बोलेंगे करूंगा। सिर्फ सोशल मीडिया पे 4 जगह चली थी और जिन पेजेस पे चली थी वो पेज ही बंद हो गए थे। क्या नाम था? सेंटोरन, पता नहीं क्या नाम था उसका, इंग्लिश था। कहाँ नजर आई मुझे बताएं, वो कोई बात हुई? क्योंकि उधर अमीर की दुकान थी, अमीर की प्रॉपर्टी थी। ये बेचारा मिडिल क्लास है ना, रगड़ो। ये जो मोटरसाइकिल पे जा रहा होता है, बड़ी गाड़ी वाला उसको मारते हुए जाता है। ये मिडिल क्लास की जिंदगी है, ये मिडिल क्लास है सारे, इसलिए इनके साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है। अगर ये मॉल होता ना, वो वाला जो मॉल जिसमें बच्चे का पैर आया था, एक दिन बंद नहीं हुआ, 1 साल तक चीखता रहा, मुझ पे केसेस हो गए, मेरी जबान पे पाबंदी लगा दी, क्योंकि वो बहुत बड़ा मॉल था और वो पुल के इस पार था। ये पुल के इस पार है, ये मिडिल क्लास लोगों का मॉल है, ये किसी बर्गर बच्चे का मॉल नहीं है। अगर ये बर्गर बच्चे का मॉल होता तो पहले दिन खुल जाता। अभी वो होता है, वो जो मुसलमान मुल्क में जो मसला हो रहा है, कौन सा मुझे बता दो, बड़े बड़े रेस्टोरेंट कौन से बंद हुए? तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो यार, हम तो बोल रहे हैं बस भाई, हमारी इल्तिजा ये है कि ये बेचारे टाइम पास के लिए नहीं बैठे हुए, ये बेचारे अपने रोजगार के लिए बैठे हुए हैं। और कसम खुदा की, मैं तो बैठा हुआ हूँ, अब उठूंगा नहीं भाई यहाँ से जब तक ये मॉल नहीं खुलेगा। भाई बैठे हुए ना सब लोग, जब तक ये मॉल नहीं खुलेगा हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर नजर आता है तो देख लो, हम लोग तो बैठे हुए हैं। जब तक मॉल नहीं खुलेगा ये बच्चे पढ़ते रहेंगे। इधर 3 बजे से क्लासेस शुरू हो जाती हैं, 11 बजे तक होगी। कुछ भी कर लो, कराची अब नहीं रुकेगा। हम तो बैठे हुए हैं, आप कुछ भी करते रहो, कुछ भी करते बोलते रहो, क्या है क्या नहीं है, हम बैठे हुए जब तक दुकानें नहीं खुलेंगी। आप फिर यहाँ पे भी लाशें उठाना। तो दोस्तों ये थी हमारी आरजे मॉल की वीडियो, जिसके अंदर हमने आपको यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं कितने सख्त परेशान हैं, दुकानदार हैं कितने सख्त परेशान हैं, जिसके लिए यहाँ पे जो है सब ये जमा हुए हुए हैं। आगे पीछे सब तरफ जो है रश लगा हुआ है, ट्रैफिक यहाँ पे जैम हो रही है इसकी वजह से। तो मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि भाई इसको खोला जाए और इसको अंदर जो रोज़गार है, डेली के लोग यहाँ पे आते हैं, काम करते हैं। पहले ही कराची के जो लोग हैं वो पहले ही परेशान है, काम वैसे ही नहीं है, उसके ऊपर ये आरजे मॉल को ही बंद कर दिया गया है। इसकी एग्जांपल हमने पहले भी अपनी वीडियोस के दी है कि यहाँ पे जैसे चेस पे आग लगी थी, उससे पहले और भी जगहों पे आग लगी थी। तो जब वो बिल्डिंग खुल सकती है तो इनका क्या कसूर है? और ये तो आज भी 3rd 4th फ्लोर पे लगी थी। तो ग्राउंड है, बेसमेंट है, फर्स्ट है, सेकंड है, इन जगहों को खोला जाए और इन लोगों के काम को आसान किया जाए। और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।